जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री राधा अष्टमी व्रत की। मंदिर शिवंशी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप सबको वर्ष 2022 की राधा अष्टमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको श्री राधा अष्टमी व्रत की विधि को बताने जा रहे हैं। वैसे श्री राधा अष्टमी व्रत से संबंधित 2 वीडियो पहले ही हम अपने चैनल पर डाल चुके हैं। एक वीडियो में श्री राधा अष्टमी व्रत किस दिन है और साथ में राधा अष्टमी व्रत की कौन सी विधि है उस बारे में बताया है, और दूसरी वीडियो में बताया गया है कि श्री राधा रानी जी का अवतार दिन के 12 बजे ही क्यों हुआ था। तो वो 2 वीडियो भी आप हमारे चैनल पर जरूर देखें। तो आज इस वीडियो में श्री राधा अष्टमी व्रत की संपूर्ण सरल विधि हम आपको बताने जा रहे हैं। कुछ भक्तों के प्रश्न आए थे, तो उन सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में आ जाएगा। अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न हो तो आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप करके प्रश्न पूछ सकते हैं। तो अब हम आपको श्री राधा अष्टमी व्रत की संपूर्ण विधि बताने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। तो सबसे पहली बात यह है कि इस वर्ष श्री राधा अष्टमी व्रत 4 सितंबर दिन रविवार को है। तो जिन भक्तों ने श्री राधा अष्टमी व्रत रखना हो उनको हम पहले ही बता दें कि श्री राधा अष्टमी व्रत हमारे हिंदू धर्म में एकमात्र ऐसा व्रत है जो दोपहर के 12 बजे ही खुल जाता है। दोपहर के 12 बजे श्री राधा रानी जी का अवतार हुआ था। उस दिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी, सोमवार का दिन था, और श्री राधा रानी जी ने स्वयं अपने श्रीमुख से ये भगवान श्री कृष्ण जी से कहा था कि मेरा अवतार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दोपहर के 12 बजे होगा। मैं दोपहर 12 बजे अवतार लूंगी और मेरे भक्त दोपहर 12 बजे ही व्रत को खोल लेंगे। इसलिए श्री राधा अष्टमी व्रत दोपहर 12 बजे खोला जाता है। तो जिन भक्तों ने श्री राधा अष्टमी का व्रत रखना हो उनको ये चाहिए कि श्री राधा अष्टमी व्रत अर्थात 4 सितंबर दिन रविवार को सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। स्नान करने के पश्चात साफ सुथरे कपड़े आप पहन लें, साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। उसके पश्चात अपने घर के मंदिर में आप भगवान श्री राधा कृष्ण जी के अर्चा विग्रह या भगवान जी का जो भी सुंदर चित्र हो वहां पर आप बैठ जाएं। सबसे पहले आप श्री राधा रानी श्री कृष्ण भगवान जी से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा ये व्रत सफल हो जाए। तो इस तरह से भगवान श्री राधा कृष्ण जी से प्रार्थना करनी चाहिए। उसके पश्चात श्री राधा रानी सरकार जी का, भगवान श्री कृष्ण जी का पूरी श्रद्धा भावना से पूजन करें। पूजा में धूप, दीप, फल, जल ये विशेष हैं, और अगर गंगा जल हो तो गंगा जल भी आप साथ अवश्य रख लीजिए। भगवान जी का पूरी श्रद्धा भावना से पूजन कीजिए। तुलसी माता का पूजन भी साथ अवश्य करना चाहिए, इससे भगवान की अनंत कृपा मिलती है। इसके पश्चात श्री राधा अष्टमी व्रत की कथा को आप पढ़ें या सुनें, दोनों का बराबर फल बताया गया है। इसके पश्चात श्री राधा रानी सरकार जी की आप आरती करें, भगवान श्री राधा कृष्ण जी की आरती करें, और श्री राधा कृष्ण भगवान जी को आप दूध और फल का भोग लगाएं। तो भोग लगाने के पश्चात इसे आप प्रसाद रूप में खा भी सकते हैं, इसे प्रसाद रूप में स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने दोपहर 12 बजे के बाद ही कुछ खाना है तो आप बाद में भी खा सकते हैं। तो इस तरह से श्री राधा अष्टमी व्रत के दिन सुबह भगवान श्री राधा कृष्ण जी का पूजन करना चाहिए। इसके बाद बात आती है कि दोपहर के 12 बजे किस तरह से व्रत को खोलना है। तो श्री राधा रानी सरकार जी का अवतार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन, जिस दिन सोमवार था, दोपहर को 12 बजे श्री राधा रानी सरकार का अवतार हुआ था। तो इसलिए दोपहर के 12 बजे आप फिर से श्री राधा कृष्ण भगवान जी का पूजन करें, पूरी श्रद्धा भावना से पूजन करें। और इस समय सबसे पहले आप श्री राधा कृष्ण भगवान जी को दूध और किसी भी फल का भोग लगाएं। भोग लगाने के पश्चात उसे आप प्रसाद रूप में स्वीकार करें, प्रसाद स्वरूप में आप खा लें। तो इस तरह से श्री राधा अष्टमी के व्रत की पालना होती है, व्रत को खोला जाता है। दोपहर के 12 बजे व्रत को खोलने के बाद आप सारा दिन कुछ भी खा सकते हैं, कोई भी खाना आप खा सकते हैं, कुछ भी पी सकते हैं, सात्विक चीजें आप खा सकते हैं।
आप रोटी खा सकते हैं, चावल खा सकते हैं, जो कुछ चाहें आप खा सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखें कि प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। आप चाहें तो श्री राधा अष्टमी उत्सव को आप बड़ी धूमधाम से भी मना सकते हैं। घर के मंदिर में आप गुब्बारे लगाइए, सुंदर सी डेकोरेशन कीजिए, श्री राधा रानी जी के लिए सुंदर सुंदर वस्तुएं आप लेकर आइए, खिलौने लेकर आइए, मीठी चीज़ें लेकर आइए, नमकीन चीज़ें लेकर आइए, घर में कुछ बनाइए। जैसी मन में श्रद्धा भावना है, जितना कुछ हो सकता है वो सब कुछ आप अवश्य कीजिए। श्री राधा अष्टमी उत्सव को पूरी धूमधाम के साथ मनाइए। भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा है कि जो कोई भी भक्त श्री राधा अष्टमी का व्रत रखते हैं, श्री राधा अष्टमी का महोत्सव मनाते हैं, उनके ऊपर सदा हमारी कृपा बनी रहती है। उन भक्तों की सदा श्री राधा रानी रक्षा करती हैं और भगवान श्री कृष्ण ऐसे भक्तों से सदा प्रसन्न रहते हैं। इसलिए श्री राधा अष्टमी उत्सव को बड़ी धूमधाम के साथ घर में मनाना चाहिए। और इसके साथ ही हम आपको विशेष रूप से बता दें कि श्री राधा रानी जी की सबसे प्रिय वस्तु मीठा पान है। इसलिए श्री राधा अष्टमी व्रत के दिन आप दोपहर को श्री राधा रानी सरकार जी के लिए बाजार से अच्छे से मीठे पान आप 5 या 7 लेकर आइए और उसे श्री राधा रानी जी को भोग लगाइए। प्रसाद रूप में आप स्वयं उसको ग्रहण कीजिए। इससे श्री राधा रानी जी की अनंत कृपा मिलती है। और मान लीजिए आप दोपहर के 12 बजे घर से बाहर हैं, आप व्रत को घर में नहीं खोल सकते, तो आप जहां कहीं भी हैं वहीं पर आप फल का श्री राधा रानी जी को मन ही मन भोग लगाकर व्रत को खोल सकते हैं। लेकिन आपने व्रत दोपहर के 12 बजे ही खोलना है। आप फल का कहीं भी श्री राधा रानी जी को भोग लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि दोपहर के 12 बजे सभी लोग घर नहीं होते, तो आप जहां कहीं भी हैं वहीं पर आप फल का भोग श्री राधा कृष्ण भगवान जी को लगा दीजिए। मन ही मन आप भोग लगा सकते हैं, या आपके आसपास कोई मंदिर है तो वहां पर भी आप जाकर भोग लगा सकते हैं। भगवान तो श्रद्धा भावना के भूखे हैं। आपके मन में श्रद्धा भावना है तो भगवान हर विधि को स्वीकार करते हैं। तो श्री राधा अष्टमी के व्रत की यही विधि है जो हमने आपको बताई है। आपके मन में कोई और प्रश्न हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी पूछ सकते हैं, या आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और सामने मोबाइल की स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। हमारा नंबर वहां पर भी दिया हुआ है। तो आप सबको फिर से श्री राधा अष्टमी उत्सव 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री राधा कृष्ण भगवान जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। आपके घर में सदा के लिए महालक्ष्मी माँ का वास हो। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री राधा अष्टमी उत्सव की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।